महाराज जी, कर्म और प्रारब्ध में विशेष अंतर क्या होता है? कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, क्रिया जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है, वो कर्म हमारा बन गया। प्रारब्ध जो हमने पूर्व में जो हमारा प्रारब्ध जमा है, जो प्रारब्ध शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध जिसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रारब्ध से हमारी शरीर की रचना हुई। तो जो प्रारब्ध हमारी शरीर रचना के समय हमें प्रारब्ध मिला, अब उसमें शुभ भी है और अशुभ भी है। उसके हिसाब से हमें इस शरीर का गति दुर्गति, सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, ये हमें भोगना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा या सुख भोगना पड़ेगा। पर ये प्रारब्ध हो गई जो पूर्व जो हमारे द्वारा कर्म किया गया था पूर्व में, और वो प्रारब्ध बन करके जब इस शरीर की रचना हुई तो आया, वो प्रारब्ध हो गया। जो प्रारब्ध हमारे ऊपर हावी होगा, चाहे वो शुभ होगा तो सुख पहुंचा देगा, और प्रारब्ध अगर पाप हुआ तो वो दुख पहुंचाएगा। पर प्रारब्ध पूर्व का। अब जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे द्वारा आगे के लिए ये बनेगा। जो कर्म हम करते हैं वो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं है, ये हमको फल देगा। अब जैसे कि कोई ये कहता है कि हमने सत्कर्म तो किया, अच्छा कर्म तो अभी किया, पर हमको अभी दुख मिल रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो तुम अभी ये कर्म कर रहे हो, जो शुभ कर्म है वो अभी कर रहे हो, पर प्रारब्ध रचना के समय इस शरीर को मिल गया। अब जैसे बड़े बड़े महापुरुष जिनका शरीर में भयानक कष्ट है, भयानक पीड़ा है, पर वो बहुत ही परम भजनानंदी हैं। ऐसा कैसे है? उन्होंने तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो उनको तकलीफ मिलना चाहिए। तो उनकी शरीर की रचना के समय जो प्रारब्ध उनको निर्धारित किया गया वो मिलता है। पूज्य गुरुदेव भगवान के शरीर में कितनी भयानक कष्ट और पीड़ा है, दोनों किडनी फेल है। अच्छा, कोई संशय और कोई इसमें कोई भी शक की गुंजाइश है कि गुरुदेव भगवान से कोई पाप कर्म भी बनने का? बचपन से बाबा जी और ऐसे पूर्ण पूर्ण जितेंद्रिय परम भागवत, और उनके शरीर में ऐसी भयानक कष्ट और पीड़ा है। क्यों है ऐसा? वो है कि जो शरीर रचना के समय जो प्रारब्ध उनके शरीर में रखा गया है, जो उनके शरीर के साथ आया है, वो उनको भोगना पड़ रहा है, वो उनको कष्ट। पर वो भजन के बल से जो नया कर्म है, वो देखो कोई भी कष्ट तकलीफ हावी नहीं हो रहा है गुरुदेव भगवान के ऊपर या किसी भी महापुरुष के ऊपर, रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर। जैसे कैंसर से भयानक रोग से पीड़ित, गले की पीड़ा से, पर उनके ऊपर हावी नहीं हुआ। महापुरुषों के ऊपर कष्ट हावी नहीं होता, संकट हावी नहीं होता, रोग हावी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु में तदात्म रहते हैं, चित्त उनका प्रभु में रहता है, तो इसीलिए उनको तकलीफ नहीं होता। तो इसीलिए इसको ज्यादा जोर नहीं दिया गया है महापुरुषों के द्वारा कि हमारा प्रारब्ध कैसा है। पर हां, अब यही संसार में जो लोग हैं, भजन नहीं करते हैं, भगवान से विमुख है, उनको प्रारब्ध बहुत सताएगा, क्योंकि उनका एक तो प्रारब्ध है, और कर्म भी अगर नहीं भागवतिक रहेगा या शुभ कर्म रहेगा तो उनको तो तकलीफ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा।